हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश खुर्म हैं। जी, आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प भी है और ज़रूरी भी है। अगर आप स्टूडेंट हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं और देते रहेंगे, किसी जॉब में हैं जिसमें इम्तिहानात होते रहते हैं, या फिर आप पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे तकरीबन सारा साल इम्तिहान में कोई ना कोई उनमें से लगा ही रहता है, सेमेस्टर सिस्टम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड के ऊपर ये चीज़ें आप नोट करते रहिएगा। ज़रूरत हो दोबारा सुन के इसको पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को सुनने के बाद आपके बच्चों के परसेंटेज वाइज 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से 10% तक का फ़र्क पड़ सकता है। डिपेंड्स। अगर कोई पहले 85 ले रहा है तो वो 10 का तो नहीं पड़ेगा, उसमें तो 2, 3, 4 का पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह अगर जीपीए है तो ख्वाह वो 0.1, 0.2, 0.25 का फ़र्क पड़ेगा। इसमें कोई पैसे नहीं लगने, इसमें कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं होनी। आइए जी टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें कुछ बातें ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए और कुछ कॉमन हैं। चलिए, कॉमन तो बीच में समझ आती रहेगी, चलते रहेंगे। दोनों में से किसको पहले मुखातब किया जाए? पहले पेरेंट्स को मुखातब करते हैं। हर ज़ुबान में बड़े अच्छे अच्छे मुहावरे होते हैं। अभी जैसे उर्दू में है एक मुहावरा, चूँकि उसका आगे लिंक आएगा, हम बात उस पर करेंगे। आग लगे पे कुआं खोदना। आग लग गई, अभी ख्याल आया कि पानी तो है नहीं, कुआं खोदना। वेड़े बैठी जंज ते बनाओ कुड़ी दे कान। बच्ची कि अभी कानों की पेरेसिंग हुई नहीं, जो हील होगी उसमें बालियां डलेंगी और बारात आई भी है। कुछ हम भी वालदैन इस तरह के काम सहवन, कसदन हरगिज नहीं, सहवन कर जाते हैं। वो क्या है? इम्तिहानों के नज़दीक, इम्तिहानों के ऊपर आके या इम्तिहानों के बाद ये क्या कर दिया, इतना गंदा रिजल्ट, तुम्हें क्या सहूलत नहीं दी थी। ये अच्छा ग्रेड, देखिए, चीज़ को समझना, इल्म हासिल करना, कोई भी कोर्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका बेहतरीन नॉलेज होने के बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी तरह अच्छे ग्रेड के बारे में भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा लेना चाहिए और आप उसको और बेहतर कर सकते हो तो क्यों ना करें। पहली बात तो यह है जी कि सेमेस्टर या एनुअल सिस्टम जो भी है, उसके राइट इन द बिगिनिंग आपने एफर्ट शुरू कर देनी है, अपने बच्चों को बताना है, समझाना है। मैं सेमेस्टर सिस्टम चूंकि ज़्यादा चल रहा है उसकी बात करूंगा। दाखिले के लिए जब बच्चे ने उसका एंट्रेंस एग्जाम देना है, मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर उस इंस्टीट्यूट में जाइएगा। पहले तो मैंने अज्यूम किया है कि आपने अपना सारा होमवर्क करके सही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया है और अभी बच्चे ने उसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना है, तो आप साथ ज़रूर जाइएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। बाद में बहुत कम मौके मिलते हैं, बट यू शुड नो। एक बात। दूसरी, हर सेमेस्टर के मैं इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया करता हूं कि लीन पीरियड्स एंड लोडेड पीरियड। लीन पीरियड से मुराद वो क्लासेस, वो हफ्ते जिसमें कम लोड होता है और वो हफ्ते जिनमें बहुत ज़्यादा होता है। 16 वीक्स का अगर लें तो वीक 1, 2, 3, 4, 5 बहुत कम लोड, रिलैक्स कर रहे होते हैं सब स्टूडेंट। 6 में ख्याल आया कि 7th में तो मिड्स हैं, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th लीन, 13th पे यकदम बोझ आ गया। 6 कोर्सेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इवन अंडर ग्रेड की प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएंगी। बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं, उनको पता नहीं ग्रुप किधर से किधर गया। लोडेड, हाईली लोडेड टाइम फ्रॉम 13th स्टार्ट्स। 13, 14, 15 आपने तैयारी भी करनी है और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन भी भुगतानी है। मकसद इस बात का नोट कीजिएगा, क्यों ये कह रहा हूं। लीन पीरियड में, लीन वीक्स में उनका प्लीज इस्तेमाल कीजिएगा। आप कहेंगे उसमें हम क्या इस्तेमाल करें, अभी तो पढ़ाना उन्होंने शुरू नहीं किया। नहीं जी, मैक्सिमम जो आप कह लीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्लास से पहले कोर्सेज उनके अपलोड हो जाते हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़े जाएंगे। नहीं
तो कोई हरज नहीं कि पहली क्लास की ही अगर बीच में ब्रेक आती है तो अपने टीचर को कहिए कि सर हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक हमने कब कब पढ़ने हैं, हमारे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन सर काइंडली अगर आप बता दें। इट इज योर राइट टू आस्क। टीचर की यह ड्यूटी है कि वो पहले हफ्ते में ये चीजें क्लियर करें, दूसरे में उनको हल्का सा रिपीट कर दें, नहीं तो आपने पूछना है। और इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आपने कोर्स एक उठाया है, HRM, तो उसकी बुक्स बहुत मिलती हैं। सिलेबस की बुक देख लीजिएगा, लाइब्रेरी में भी उधर भी पड़ी हुई होगी, उसको उठा लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। गेट ओरिएंटेड विद इट। उसको याद या मगअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको स्कैन करें, उसको देखें इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं वो ये है कि जो चीज आपने कल पढ़नी है वो आज पढ़ के, मैंने ये नहीं कहता तैयार करके जाएं, मगअप करके जाएं, आज उसको पढ़ के जाएं। उसके अगर कोई सवाल हैं तो अपने पास नोट कर लें। तो मां बाप बच्चों को इस टाइम को इस्तेमाल करने के लिए गाइड भी करें, मॉनिटर भी करें, और अगर जरूरत पड़े तो फर्मली, स्ट्रिक्टली उस पर अमल भी करवाएं। पहली क्लास के भी फी दी गई है, पहले हफ्ते की भी फी दी गई है। दिस इज फॉर 16 वीक्स, नॉट फॉर 4 और 5 और 6 वीक्स। तो मां बाप बच्चों को ये देख के भी आ गए, तरबियत भी ये दें और उनको बताएं कि क्या आप शौक लें, इतना तो पूछे ना। वो आपको वेबसाइट निकाल के दिखा देंगे कि अम्मी या अब्बू ये देखिए, ये मैंने कोर्स उठाए हैं, जो कि नॉर्मली शुरू की क्लासेस में तो आपको ऑप्शन ही नहीं होती, 5 या 6 कोर्स आपने पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं। तो ये वो कोर्सेज हैं जी, मेरे BBA के या BS कंप्यूटर साइंसेज के या सोशल साइंसेज के, तो ये मेरे कोर्सेज हैं, ये उनका सिलेबस है। पूछिएगा, देखिएगा उनकी। गेट यूज टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके पास शायद एक्सेस ना हो उस कोर्स की जो तफसीलात जानने के लिए, आपके बच्चे के पास हो, पास बैठें, इधर दिखाइए तो क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम लगता है, वीकेंड पे बैठ जाइए, आपने ये करना है। वजह, हमने आग लगे पे कुआं नहीं खोदना, हमने खुदाई शुरू कर देनी है, बोरिंग शुरू कर देनी है, बोर करके उसके ऊपर पंप लगा के उसको महफूज करके रखना है। तो ये सारी एक्टिविटी उसके लिए हो रही है। मॉनिटर करें बच्चे को, कोई ये पार्टी टाइम नहीं है, इस टाइम का बेहतरीन फायदा उठाया जाए। अच्छे असातिज़ा, अच्छे टीचर्स मोस्टली अच्छे होते हैं। वो जो आपने जो प्रोजेक्ट करना है या जो आपने प्रेजेंटेशंस देनी है 14th और 15th वीक में, वो आपको दूसरी या तीसरी क्लास में बता देते हैं। नहीं बताते तो पूछिए, क्योंकि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट के 15 नंबर हैं या 10 नंबर हैं। तो पूछिए सर प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक्स कौन से होंगे। आप अपने बच्चों को ये भी पूछा, तो आप नहीं अगर वो बता रहे तो तीसरी चौथी क्लास तक आप मालूम कराएं और उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। एक तो ये है कि आपके बच्चा, आपका बेटा या बेटी जो कल पढ़ना है उसको एक दफा स्कैन करके जाए। अगर 3 घंटे की स्टैंडर्ड, मोस्टली यूनिवर्सिटी में 3 घंटे की क्लास होती, बीच में थोड़ी ब्रेक होती है, फाइन, ताकि वो एक क्रेडिट आवर्स बन जाता है। 3 क्रेडिट आवर्स के लिए 15 या 16 क्लासेस इस तरह से वीक में कहिए कि 3 आवर्स की होनी चाहिए। चलिए, तैयार हो के बच्चा गया, आपने उसको इनकरेज करना है, डिले ना हो। बच्चे का लेट क्लास में पहुंचना उसकी आधी एनर्जी सैप हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है। रश आवर्स हैं, वक्त से पहले चले, उठाएं बच्चे को। पैसे दिए हुए हैं कोर्स के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई वजह नहीं कि उसका 1 घंटा लेट पहुंचे या आधा घंटा या 5 मिनट भी आप लेट पहुंचे या कोई क्लास मिस करें। 3 क्लासेस तक की मोस्टली इजाजत होती है सेमेस्टर में आपको कोई, लेकिन उनको आप रिजर्व के तौर पे रखेंगे, कोई मुश्किल आ सकती है। अपने बच्चे को बताएं कोई क्लास मिस नहीं करनी। तो ये आप निगरानी साथ साथ करते रहे। अभी बच्चों के लिए साथ इसमें आ जाइएगा, बीच में कुछ पॉइंट जब पेरेंट्स के आएंगे तो मैं हाईलाइट करता रहूंगा। मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि आप
शुरू में ही मालूम कर सकते हैं आपने क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए बुक्स कौन कौन सी हैं, लाइब्रेरी से लें या खरीदें, और उनके साथ गेट यूज टू इट। पहली नहीं तो दूसरी क्लास में आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है, घर से पढ़ के जाएं। वजह, अगर उसमें कोई आपको चीज ऐसी नजर आती है जो आपको समझ नहीं आ रही या इंटरेस्टिंग है या मुश्किल लग रही है, तो क्लास में टीचर से पूछ लें। अब कैसे पूछेंगे अगर आपने पहले पढ़ी भी नहीं है? उधर आप कहेंगे शायद मैं यार गलत सवाल ना कर बैठूं। अगली बात, एक रजिस्टर बनाएं जिस पे आपके सारे के सारे, प्रेफरेबली मैं कहूंगा एक बनाएं। अगर वो किसी वजह से भर जाता है तो एक और बन जाएगा, क्योंकि इश्यू ये होता है कि किसी वीक में कोई चल रही है, किसी वीक में कोई चल रही है। गलती से आप अगर नोटबुक्स एक एक की अलग बनाते हैं तो उसका अपना इशू आ जाता है। तो एक ही रजिस्टर बनाएं, उसके हिस्से कर ले। 5 कोर्सेज हैं, उसके 5 हिस्से बना लीजिएगा, और उसके कुछ पेज एंड के ऊपर स्पेयर छोड़ दें, उनके ऊपर अगर कोई ओवरफ्लो होता तो वहां पे लिख लीजिएगा। याद रखिए, ह्यूमन बीइंग्स की एक वीकनेस है, हमारा एक फोकस का स्पैन है, एक वक्त है जिसके लिए हम बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं। बदकिस्मती से कुछ बड़े बड़े लीडर और कुछ लोगों का सेकंड्स में है। आफ्टर फ्यू सेकंड्स दे गेट लॉस्ट, वो अटेंशन खो बैठते हैं। इसको बिल्ड किया जा सकता है। इसी वीलॉग में इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसको बिल्ड करने के तरीके भी साथ साथ बता रहा हूं। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना फोकस और जो स्पैन ऑफ अटेंशन है उसको इंप्रूव करें। तो क्या करें, आप टीचर पढ़ा रहे हैं, बेशक वो कहें कि बच्चों स्लाइड भी आपको मिल जाएंगी, बुक में इसको याद देख लें। आपने अपनी नोटबुक खोल के उसके ऊपर बेशक बुलेट शेप में आपने नोट्स लेने हैं। वजह, आपका ध्यान बाहर बहुत कम जाएगा भी तो वापस आ जाएगा कि आपने नोट्स लिखने हैं। इस तनाजुर से कि घर जाके मैंने इनको देखना है, तो नोट्स आप हर सूरत में लेंगे, लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। जहां टीचर कहते हैं ये लिख लें, ठीक है। नहीं भी कहते, आप टीचर को भी इवन देख रहे हैं ना, तो आप नीचे आराम से अपने बुलेट फॉर्म में आप बगैर नीचे देखे हुए भी आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करें इसकी। आपने जो पढ़ा था उसके आपने नोट्स मोटे मोटे अभी हर कोर्स के लिए आप करेंगे, और जब आप घर वापस आए तो नोट कर लीजिएगा। हर लेक्चर को जो 3 घंटे का था, आपने जस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर देना है, दैट्स ऑल। ये ग्रेड बेहतर लेने के तरीके हैं। वापस आए, अपने नोट्स को देखें, अपनी बुक को देखें, स्लाइड इश्यू हुई हैं तो वो देखें, और अपने उन नोट्स को इंप्रूव करें, सो दैट जब आपके मिड या फाइनल आए तो आपके वो नोट्स ही तकरीबन आपको सारी रहनुमाई कर दें, या आपको पता हो कि ये चीज आपने उसमें लिख दी कि ये पेज सो मच सो ऑफ द बुक, कि ये मैं बुक उसमें किताब में देख लूंगा। फाइन, विदाउट एक्सेप्शन, सेम डे। अगर आपने उसको 2 दिन आगे कर दिया, 3 दिन आगे कर दिया, 5 दिन आगे कर दिया, ये आगे चलता चला जाएगा। मेरी सजेशन है सेम डे। पेरेंट्स भी इसके ऊपर गौर करें, नोट्स खोलें, पढ़ें, देखें, किताब देखें, स्लाइड देखें, उसको अप टू डेट करें। नेक्स्ट डे के लिए पढ़ाई करें कि क्या क्या आपने पढ़ना है। अगले दिन 1 क्लास होगी या 2 होगी मैक्सिमम, उनका आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के, मैं उसको कहता होता हूं स्कैन प्लस। स्कैन तो होता है सिर्फ ऐसे मोटे मोटे टॉपिक देखना, स्कैन प्लस है कि आप देखते हैं कि इसके बड़े बड़े व्हाट आर दी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, और मोस्टली उसके अंदर क्या है, और आप ऐसे क्विकली उस पर से गुजर जाते हैं। दिस मेंटेन्स योर इंटरेस्ट इन द क्लास। These 2 things are must to improve your focus and time of attention. नोट्स लेना, पहले पढ़ के जाना घर से, इंटरेस्ट भी बहाल रखेगा, आपको क्लास से इधर उधर मेंटली घूमने नहीं देगा। हर आदमी के साथ ये होता है, वो आप चले जाते हैं, वन गोज। तो पहले वीक को ही हमने सीरियसली लेना है, और अगर आप ये साथ का साथ तैयार कर रहे हैं तो जब मिड आ गए हैं या बीच में, आप ये भी एक तरीका रखें कि संडे वाले दिन कुछ आपने टाइम देना है, जो कुछ पढ़ लिया है, एक आपका रजिस्टर है वो, उसको एक दफा लेट्स से स्पेंड 1.5 आवर ओनली, और जो उस हफ्ते में सातों आपने अपने कोर्सेज के बारे में जो पढ़ा है
उसको देख लीजिए, उसकी नोक पलक फिर ठीक कर लीजिए। 2 दफा आपने देख लिया, नो यू हैव गॉट यूज्ड टू इट। आने दे अभी मिनट्स को, फिक्र नहीं आपको होनी चाहिए। क्विज आएंगे, कोई मसला नहीं, आपने तैयार किया हुआ है। ग्रेड अच्छा लेना मुश्किल नहीं है। एक अजीब सी बात है, मैं टाइम अपने स्टूडेंट को कहता होता हूं कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू फेल। वजह, अगर आ ही नहीं रहे, नोट्स भी नहीं है, ना कभी नोटबुक लेके आए हैं, ना भी राइटिंग मटीरियल लेके आए हैं, तो देन आई एम और हूसोएवर ही और शी इज हेडिंग फॉर ए डिजास्टर। ये पेरेंट्स नोट कर रहे हैं कि आपका रजिस्टर कहां है, वो देख रहे हैं। बच्चे बच्चे होते हैं, हाँ वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या वो अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके अंडर सुपरविजन है, आपकी जिम्मेदारी है। अभी आ जाइए जी, हम कहते हैं कि इम्तिहान आ गया, उसकी तैयारी कैसे अभी करनी है। एक तो आपको डरेंगे नहीं, आपको खौफ नहीं आएगा कि मैं कैसे किताब खोलूं, कैसे नोट खोलूं, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, मेरे फाइनल आ गए हैं, आज मेरी 13th वीक है। कोई फर्क नहीं, आपने सारा कुछ सब कुछ को देखा हुआ है। और हर संडे को भी अगर आप देखते हैं तो आपने कोई मिनिमम 8-10 दफा तो उन चीजों को देख लिया हुआ है। बैठ जाएं, एक एक करके उनको तैयार करना शुरू कर दें। नोट्स आपके बने हुए हैं, अप टू डेट हुए हुए हैं, कोई मसला पेश नहीं आएगा, यू विल फील फ्रेंडली। एक और चीज को याद रखिएगा प्लीज, एक चीज होती है जी प्रोक्रेस्टिनेशन। वो ये है कि काम से डरना, हाथ ना लगाना, पर कोई बहाना ढूंढना, कोई और काम उसकी जगह, अच्छा चले मैं अभी ये काम कर लेता हूं, फिर मैं ये कर लूंगा। पढ़ाई की तरफ नहीं आ रहे, जो आपके 2 दिन के बाद आपका फाइनल पेपर है। प्रोक्रेस्टिनेशन के 2-3 बड़े आसान तरीके हैं, आजमूदा रिसर्चर्स ने। नंबर 1, अपने आप को आपने कहना है, 1 घंटा पढ़ना ना, आपने अपने आप को कहना है, अहमद गयास यार बैठ जा, नोट्स खोल, 10-12 मिनट पढ़ना है बस। आप देखेंगे कि आप नोट्स खोलिए, 10-12 मिनट के बाद आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। सो ब्रेक इट, टेल योरसेल्फ कि मैंने तो थोड़ा सा करना है। और जब आपने खोल लिया एकदम, ये इनर्शिया होता है, कोई भी चीज रुकी भी हो उसको ज्यादा फोर्स चाहिए। जब वो चल पड़े तो फिर हल्का हल्का उसको हाथ भी लगाते रहे तो आगे चलती रहती। रिवार्ड योरसेल्फ कि ये मैंने तैयार कर लिया, तो फिर आप दूध पत्ती अच्छी पीते हैं, या आप खुद बना के करते हैं, या आप कुछ इस तरह की कोई रिफ्रेशमेंट, आप कोई भी चीज लेते हैं, या पड़ी हुई है, आप कहें ये खत्म करके फिर मैंने मुझे उसी तरफ जाना है। अप्रिशिएट योरसेल्फ, राइट इट समवेयर। अगर ये आप कर लेते हैं, वेल डन, गुड जॉब। ये खुद सताइशी नहीं, आपको जरूरत है इसकी। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी खत्म हो गई और आपकी तैयारी भी अपने पेपर्स की शुरू हो गई। अभी एक बड़ी पते की आपको बात बताऊं, मॉक पेपर बनाइएगा। आपको बता देंगे आपके टीचर के इतने टाइम का पेपर है, इतने सवाल होंगे, इस तरह के होंगे। नहीं भी उसकी समझ आई, जितनी समझ आई है, मिड अमूमन 1.5 से 2 घंटे के होते हैं और फाइनल 2.5 से 3 घंटे के होते हैं। मॉक पेपर बनाइए। जिस टाइम पे आपने पेपर देना है अपने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, उस टाइम पे बैठ के 2 दफा आपने मॉक पेपर अटेंड किया हुआ हो। रीजन एट टाइम हम सही अपनी एनर्जी में उस वक्त आते हैं, लेट्स से कि 10:30 या 11, क्योंकि लेट उठते हैं। जबकि एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8:30, तो 8:30 तो समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। नहा के जाइएगा, फर्क पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि इसी टाइम के ऊपर मैंने मॉक पेपर भी किए हुए हैं। एक तो पेपर का डर खत्म हो जाएगा, आपने मॉक किए हुए हैं। टाइम रखें सामने, बताएं घर में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वीकेंड वाले दिन बैठ जाएं, उस टाइम पे स्टार्ट करें जिस टाइम पे आपके एग्जाम होने हैं। उसको ऑनेस्टली उसको मार्क करें, उससे मिलता जुलता एक और बना लें फाइनल के लिए, या मॉक पेपर्स बनाएं, उस टाइम पे करें। दिस मेक्स एटलीस्ट 2, 4, 5 नंबर्स का इस चीज का फर्क पड़ जाता है कि आपने मॉक पेपर अटेम्प्ट किया। वजह आपको पता चल गया कि टाइम किस तरह गुजरता है। दूसरा, आपको पता चल गया कि जिस वक्त मेरा एग्जाम होना है वो इतने बजे है, तो उस वक्त मैंने, उस टाइम पे मैंने अपने आप को एक दफा टेस्ट किया हुआ है। डन। पेपर के लिए हमेशा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में प्लीज रीच मिनिमम 20 मिनट्स बिफोर, कीप इट हाफ एन आवर।
इससे बड़ी ज्यादती अपने आप कोई नहीं कर सकता कि एग्जाम शुरू हो गया है, ख्वाह 5 मिनट लेट अंदर गए हैं या 15 मिनट लेट गए हैं, आपने, मैंने, मेरे बच्चे या बेटी या बेटे ने अपने आप को पहले ही डाउनग्रेड कर लिया है। ओहो, बाकियों ने पता नहीं कितना कर लिया होगा, क्या हो गया, क्या करें। इन टाइम जाना है और बहुत ज्यादा सुनना, वो कहेगा वो फलां करो, यो फलां करो, बहुत ज्यादा उस वक्त इस रोले में ना पड़े। कीप योरसेल्फ लिटिल अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन। वो जो किया हुआ होता है वो भी अल्ट शट और पढ़ रहे हैं दर। अगर इतने हफ्तों में हमने कुछ नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें रिलैक्स करें, पानी शानी पिए, रिलैक्स करें, घूमें फिरें। इन टाइम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जिस वक्त खुलता है, आप अंदर बैठे, आपको पेपर मिल गया। यहां फिर प्रोक्रेस्टिनेशन और इनर्शिया आता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर देखा, यार उसने तो शुरू अभी किया नहीं, मैं क्यों शुरू करूं, खैर है कोई बात नहीं, मैं भी कर लूंगा। उधर देखा, हाँ उसने भी अभी नहीं किया। फिर हाशिए लगाने शुरू कर देते हैं दोनों तरफ, ऐसे उसको फुट रूलर को ऐसे रख के और निशान लगा के, और ओ भाई इसका कोई नंबर नहीं है। आपने पेपर मिलने के विदिन 10 मिनट्स आपने जो भी क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ें। एट टाइम ये गलती हो जाती है कि जो आवर्स मिनट्स लिखे हुए हैं वो गलत पढ़े जाएं। जब कोई सिंगल एग्जाम एक होना होता तो उसमें यह गलती भी हो सकती है, या बैक साइड के ऊपर एक क्वेश्चन है उसको ना देख पाए। और से पढ़ें। अभी आपको पेपर के अटेम्प्ट करने का तरीका देखें। आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो अच्छा टीचर है, आपका अच्छा क्वेश्चन अगर बिल्कुल एंड पे भी आपको किया गया, आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। यह हमारा साइकोलॉजिकल होता है कि जो माड़ा क्वेश्चन है उसको बिल्कुल एंड पे करेंगे। चलिए थोड़ा उसको पीछे कर दें। बेस्ट इज assume there are 5 questions and each question have 2 parts. स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, 2A, 2B, 3A, 5A, 5B। देखने वाले को पता चले इट्स ए क्लियर माइंडेड। देखिए पेपर देख के टीचर को आधा पता चलता है, आधा पता चल जाता है कंफ्यूज और क्लटर्ड है क्या। स्टार्ट किया है 1B से, नेक्स्ट पे 2A पे गए हैं, फिर 3B पे गए हैं, फिर ख्याल आया कि अभी मेरा टाइम सही है 1A को कर देने का, अभी 1A लिखा हुआ है। नेवर स्प्लिट द क्वेश्चंस। सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज फर्स्ट बेस्ट। जब इस लेवल पे सारे आपने पेपर, सारे का सारा आपने पेपर देना होता है, तो स्टार्ट करें एक तरफ से चलते जाएं। सेकंड, अगर आप थोड़ा वो महसूस करते हैं तो जो भी आपने क्वेश्चन उठाना है उसको प्लीज पूरा वहां पे लिखिएगा, कोई पार्ट ना छोड़िएगा। ये नहीं होगा कि 1B अटेम्प्ट या 1A अटेम्प्ट किया और दूसरा छोड़ दिया उसको 2-3 सवालों के बाद, और फिर एंड पे लिख रहे होते हैं, वो नोट भी उधर लिख रहे होते हैं, टीचर को भी फिर वो रिक्वेस्ट जा रही होती है, ईमेल जा रही होती है, पकड़ के भी खड़े होते हैं कि सर जरा ध्यान रखिएगा, मैं वो भूल गया था, मैंने एंड पे जाके वो किया, उधर ही कर। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसान तरीका, उसका एक आसान तरीका ये भी होता है, एक तरीके मुख्तलिफ हैं। आपके 5 क्वेश्चन हैं, आपका टोटल टाइम अस्यूमिंग टोटल टाइम आपका 3 घंटे है। हर एक का कितना बना, लिटिल ओवर देन 30 मिनट्स, कहिए 40 मिनट्स के करीब। आपने 10 मिनट दे देने हैं पेपर को पढ़ने और आंसर शीट के ऊपर अपना नाम और जो भी चीजें लिखनी हैं पहले सबसे वो लिख लें, भूल जाती हैं, फिल कर दें उसको। कोई हाशिए की जरूरत नहीं होती, उसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। पेपर को फोल्ड कर दें उतना, और उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से कर दीजिएगा, 1 इंच लेफ्ट वाली साइड वाला 1 इंच आप उसको अंदर को तय करके उस पूरे को जरा ऐसे हाथ से कर दीजिएगा। दैट इज योर हाशिया। कोई मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज। 2-2 लाइनें लग रही हैं, 3-3 मार्कर यूज हो रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, इस पे भी रिसर्च हुई है कि जब आप लिखने वाला कलम छोड़ देते हैं और मार्कर की तरफ जाते हैं कि मैंने हेडिंग देनी है, और आप हेडिंग दे के मार्कर रख के जब पेन को उठा के लेके आते हैं, योर ब्रेन इज नॉट एट दैट पॉइंट वेयर यू आर राइटिंग। कोई जरूरत नहीं होती, मुझसे आप पूछें मैं उसका हल भी बताऊंगा, कोई जरूरत नहीं होती किसी मार्कर के या किसी चीज के इस्तेमाल करने की। तो फिर उसके नीचे डबल लाइन लगा दें, दैट्स ऑल। कोई टीचर नबीना नहीं होता, कोई मार्क्स नहीं मिलते गलती में। फिर वो रेड कलर के भी लगाना बहुत ही आपको मसला है, शुरू में नहीं करेंगे आप,
क्या करेंगे, एंड के ऊपर मार्कर से आप हेडिंग्स को डबल लाइन लगा देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज आपकी अंदर लिखी हुई है, इवन उसके नीचे भी लाइन लगा दें। समझ रहे हैं बात? टाइम भी बचाएं और ये हम अपने आप को ऐसी वो तसल्ली दे दो, यार इसके ऊपर कौन सा टाइम लगे। वो टीचर कहते हैं यार एक ही से लोग, यार ये तो देखो मजा ही नहीं आया पेपर देखने का, ये तो रंग बिरंगा ही नहीं है। रंग बिरंगे की जरूरत नहीं है। आप जो अच्छे टीचर है ना, वो जब पेपर वापस देते हैं ना देखने के लिए, तो उसमें बड़े रंग उन्होंने खुद भरे हुए होते हैं। टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपके पास अपनी घड़ी या सामने घड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप सिर्फ इतना लिख दें कि इस क्वेश्चन को मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 को 8 बजे शुरू होना था, हमने 30 मिनट 35 मिनट दे रहे हैं। आप 8:10 पे से लेके 8:45 तक आपने उसको टाइम दिया। अगर टाइम हो गया और आपका कुछ रहता है, नीचे 3-4 लाइनें छोड़ दें, लीव इट। अगर तो 1-2 मिनट में वाइंड अप हो रहा है, फाइन, नहीं तो छोड़ दें 2 या 3 लाइनें, बाद में इसको देख लेंगे। क्योंकि हमने हाफ एन आवर रखा हुआ है, जिसमें से 10 मिनट हमने शुरू में ले लिए, 5-10 मिनट अनफोर्सीन के, और 10 से 15 मिनट हमें पेपर को रिवाइज करने के। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छे स्टूडेंट और माड़े स्टूडेंट के यहां पे फर्क होना जाहिर हो जाते हैं कि अगर ट्राई ही नहीं पहले किया हुआ, अगर पता ही नहीं है कि क्वेश्चन होता कैसे है, हल कैसे करते हैं, असाइनमेंट्स को बड़े गौर से करें। इवन कुछ टीचर असाइनमेंट या क्विज़ में से भी एग्जाम दे देते, उनको गौर से देखें। कोई हरज नहीं है, सीनियर पहले सेमेस्टर वाले से पूछ लें कि यार सर के पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह का करते हैं। वो कहेगा यार ये सर ना इनका वो नहीं, लंबे चौड़ी चीज़ें नहीं पूछते, क्योंकि इस लेवल पे अमूमन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, मल्टीपल चॉइस नहीं होता। तो फिर क्या होता है, स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस, या अगर कोई बड़ी चीज है तो वो केस स्टडी है। बस इतना होता है। मोस्टली दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि एक पैराग्राफ के अंदर पूरे आ जाते हैं। एक पेज पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आराम से उसके ऊपर खत्म होकर फिर आप आगे चले जाते हैं। पार्ट्स उनको कह लें या जो भी चीज उनको कह लें। पेरेंट्स के लिए दरख्वास्त है कि बच्चों को शुरू के साल में बता दें कि बेटा बेटी आपने स्कॉलरशिप लिया तो स्कॉलरशिप आपका है, और जो कीजिएगा थोड़ा डाल दें, इवन उनमें उनका अकाउंट खुलवा दें, ट्राई करें अकाउंट खुलवा दें। कहीं आपका अकाउंट खुलेगा, उसमें पैसा जमा होंगे, सिर्फ आपने जो खर्च करने हैं वो आप अम्मी से पूछ लिया करें कि जी ये चीज़ मैंने लेनी है, और बेशक उसको एक सप्लीमेंट्री जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम है होता है, वो भी उसको बना दें, वो भी मदर के पास हो, जब उसको जरूरत है वो ले जाए, जाके अपने खर्च करे। अगर उसको एक ही दफा में मिले हैं या 2 दफा में मिलने हैं, आप भी उसमें कुछ डाल दें। कभी भी प्लीज ये कभी ना कीजिएगा, बच्चों को जाया ना कीजिएगा इस बात में कि पहली पोजीशन, वो वालदा साहबा तेरी पहली पोजीशन है बेटा, आई तो मेरी, मैं फिर तेरी मां नहीं हूं बेटी, तूने बस पोजीशन। और भाई पहली पोजीशन लेनी है तो वीक 1 से, बल्कि वीक -1 से, -2 से, -3 से जागें। पढ़ रहा है उसके जाके कमरे में देखें क्या कर रहा है, कोई बोल्टिंग नहीं हो सकती डोर की। उसको डराएं नहीं। फिर क्या करें, ट्राई कीजिएगा, देख लीजिएगा बच्चे का, आपको पता चल जाता है किस तरह का IQ वाला है। उसको थोड़ा सा टफ मार्जिन दे दे, लेट्स से 40-45 की क्लास है कि बेटा पहले 4 में आना है, डोंट आस्क फॉर द ग्रेड, पहले 4 में आपने आना है। और इतना बच्चे या बच्ची को हौसला दे दें कि वो वापस आके आपको बताए कि मैंने ये किया था, या रिजल्ट आपको बताते हुए झिझके नहीं, या वो गलत ना बता दे। उसको डर है कि मुझे जूते पड़ेंगे अगर मैंने ये बताया कि मैंने तो B- लिया इसमें, जबकि अक्सरियत क्लास की B- ही आई है और C आई है, एक आधे की B आई है, लेकिन पिटाई तो हो जानी है। नहीं, ऐसे नहीं करें। बच्चों को डराएं नहीं, खौफजदा नहीं करें, वो पहले ही खौफजदा होते हैं। याद रखिए, बच्चे एग्जाम से घबराते हैं, उनका जब मार्क्स मिल रहे होते हैं पल्पिटेशन हो रही होती है बच्चों को कि पता नहीं मेरा किस तरह के मार्क्स आएंगे। पेपर जब देना होता है उस वक्त तो उसको उनको गैर जरूरी ना डराएं। बताएं स्कॉलरशिप लो तुम्हारा, हम उसमें कुछ डाल देंगे, तुम्हारी मर्जी है, शुरू में बता दें। और बच्चों के साथ आप फ्रेंडली, प्लीज फ्रेंडली ट्यूटर का रोल अदा करें।
जब उसने इंटरव्यू या एग्जाम या एंट्रेंस के लिए जिस चीज के लिए भी जाना है, उससे आपने ये स्टार्ट करना है। उससे करके जब वो पेपर दे के वापस आता है, उसको रिलैक्स कराएं। बच्चे अमूमन मेंटली उस पेपर में फंसे हुए भी होते हैं। कल या परसों दूसरा पेपर है, वो उसी में फंसा हुआ है। उसको कुछ थोड़ा सा टाइम लगा लें, बेटा देख लो क्या क्या किया था, आप एक दफा अपने वो बुक से सारा चेक कर लो। चलो चलो अभी उठो, नहाओ दो, रेस्ट करो, आओ चलो। मदर ने कहा बेटी उठो, खाला खाओ, चलो नो प्रॉब्लम, जब हो गया जो हो गया, चलो रेस्ट करो घंटा, फिर उसके बाद देखते हैं। उसके बाद उसको कभी अगली तैयारी करना शुरू कर दो। जब 2-3 घंटे गुजर जाएंगे ना इसमें, वो खुद ही फिर मेंटली नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करना शुरू कर देगा या शुरू कर देगी। आपका बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का। आप ट्यूटर हैं, तो फिर टीचर किस चीज के पैसे लेते हैं? वो उधर वाले के लेते हैं। हमने और हमारे बच्चों ने ये इंश्योर कराना है कि जो पैसे हमने दिए हुए हैं फी के, वो हम पूरे वसूल करें। इन टाइम जाएं, जो नहीं आता उसका क्वेश्चन पूछें। हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन ये हदायत होती हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को बताएगा कि मुझसे कांटेक्ट करने के टाइमिंग आपके क्या है। मोस्टली टीचर इमीडिएट आफ्टर द क्लास का कह देते हैं, या जो मिड की ब्रेक होती है उसका कह देते हैं। नहीं किसी चीज की समझ आई, झिझक रहे हैं, उसमें जाके पूछिए, सर ये समझ नहीं आई, प्लीज ये बता दीजिए। ही और शी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू। तो बच्चों को डराना नहीं है। अगर एक पेपर गंदा हुआ कोई, उसको कहो बेटा आप क्लास में कितने नंबर पे हो? वो कह जी मैं 7वें पे हूं। अच्छा फिर देखो ना, इसमें फिर अगला टारगेट जो आपका है ना, अभी मिड चुके हैं, फाइनल है ना, फाइनल में बेटा आपका बेटी आपका जो टारगेट है ना, आपने पहले 2 में आना। करो वादा करो, फिर आपको कुछ मैं खिलाऊं पिलाऊं, बल्कि आपकी पसंद के मैंने बिरयानी बना के रखी हुई है। वो वैसे खुश हो जाएगी बेटा या बेटी कि यार अल्लाह माँ हो बेटी ऐसी हो गई। मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट लें और देखें इंशाअल्लाह ताला। ये सब चीज़ों को नोट कर लें, मैं दोहराऊंगा इनको नहीं, इनको नोट कर लीजिएगा। और आप देखेंगे कि परसेंटेज वाइज आप 3, 4 से 5% का फर्क डाल देंगे। मेरी गारंटी है ये, अल्लाह ताला से डरते हुए मैं इश्योरेंस देता हूं कि आप 3, 4 या 5% आपके मार्क्स में पहले अगर इसको ना करें और इन सारी चीज़ों को करें, मॉक पेपर क्या और बाकी चीज़ें क्या, एग्जाम का क्या और टाइमिंग का क्या हिसाब रखना और हाशिए कैसे लगाने और लाइनें ना लगाना, इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप 2, 3, 4, 5, 6, 7% तक इन सिर्फ चीज़ों से। अब क्या इसमें आपने किया है? कोई एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं बैठे ना। वही संडेज हैं, 2 दिन ऑफ होते हैं या 1 दिन ऑफ होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें हमने कुछ पढ़ा है, डेली आके पढ़ा है। शुरू वाले दिनों को जो लीन डेज हैं उनको हमने सीरियसली लिया है और उसमें हमने काफ़ी सारे अपने काम साथ साथ निपटाने शुरू कर दिए हैं। तो जी सम अप, आज का मेरा मौजू पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिए और देने हैं, या आपको एग्जाम से वास्ता पढ़ना है, इस वीडियो को काइंडली देखिएगा, इस पे गौर कीजिएगा। जो चीज़ें पसंद आएँ उनको अडॉप्ट करें। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जो बताया अच्छा लगा है उसको अडॉप्ट करें, उसको प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ों को करें। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी नेक्स्ट हमारा जो सेमेस्टर आना है वो स्प्रिंग का आना है, अभी से शुरू कर दें। इसके एग्ज़ाम की जो फॉल है, इसके एग्ज़ाम की क्या किया पूछें, जरा दिखाओ ना भाई आउटलाइन क्या है, क्या कोर्स में क्या पढ़ाना था, और बाकी मैंने तफसीलात पीछे सारी बता दी हुई हैं। गेट सीरियस फ्रॉम टुमारो, दैट इज संडे, नो डिले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके बच्चों को बहुत लाइक करे, आपके लिए काबिल फ़ख्र हों। अल्लाह ताला उनको सेहत, ज़िंदगी और आपको उनकी खुशियाँ नसीब करे। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट वीक्स अहेड। थैंक यू।